आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी इंडिपेंडेंस से लाइव हो गई है। अभी मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले एक जानकारी और दे दूं कि नेवी ने तिरंगा समारोह, भाई तिरंगा फहराएंगे। ये हमारी आज़ादी का दिन है यार। 15 अगस्त 1947, 75वां आज़ादी का दिन है, हमारी 75th इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले तो भाई अपने लिए तालियां बजा दो, हम आज़ाद हैं। तो तिरंगा समारोह होता है, हर कोई सेलिब्रेट करता है कि इस दिन भारत आजाद हुआ था। लेकिन नेवी ने गोवा आइलैंड पे ये प्लान कैंसिल कर दिया। लोकल्स ने ऑब्जेक्ट किया। बताइए, लोकल्स ने ऑब्जेक्ट किया। एक आइलैंड पे ये समारोह, मतलब एक नहीं कुछ आइलैंड्स पे समारोह कैंसिल हुआ। उसके बाद फिर प्रमोद सावंत जो कि चीफ मिनिस्टर, उन्होंने सीधा बोल दिया, भाई ये जो एंटी नेशनल्स है ना, ये देशद्रोही गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बात करेंगे इसकी। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर, इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इंस्टा पे आ जाओ यार, क्योंकि मैं बहुत कुछ अब इंस्टा पे नया लाने वाला हूं। तो सबसे पहले तो नेवी ने ये बोला है कि हम अपने प्लान को कैंसिल कर रहे हैं। तिरंगा फहराने की जो सेरेमनी होती है साओ जेसिंटो आइलैंड, जो साउथ गोवा में आता है, लोकल रेसिडेंट्स ने, जो वहां के लोग रहते हैं, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने साफ बोल दिया है कि ये देखो, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। पहली बात तो ये जिस तरीके का ऑब्जेक्शन है, और ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज है ना, आयरन फिस्ट से जवाब देंगे अगर ये कोई बकवास करेगा तो। आयरन फिस्ट से ये जो अटेम्प्ट हो रहे हैं भारत को ये करने की कि तिरंगा यहां नहीं फहराओ, क्यों नहीं फहराओ? ये तो मेरा भी सवाल है, क्यों नहीं फहराओ भाई? ये तो सच में एंटी इंडिया एक्टिविटी है, ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोला है कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड शेमफुल। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखद है, और शर्म से सर झुका लेने वाली बात है कि कुछ इंडिविजुअल सेंट जेसिंटो आइलैंड पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन नेवी वहां पे फ्लैग, झंडा जो है वो नहीं फहराएगी। मैं इसको कंडेम करता हूं, और इस तरीके के एक्ट्स सरकार जो है वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगी। अब एक चीज और है, यहां पे जो यहां के लोग रहते हैं आइलैंडर्स, उन्होंने क्लियर किया है कि देखिए हम अपोज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले आप कोई ओपिनियन बना लें। उन्होंने कहा है कि हम अपोज नहीं कर रहे हैं, हम खुद झंडा फहराएंगे, हम खुद से झंडा फहराएंगे, हम किसी भी तरीके से अपोज नहीं कर रहे हैं। ये चीज हमारी मान लीजिए। हमारी भी फ्रीडम सेल दोस्तों लाइव हो गई है। सारे कोर्सेज पे 25% ऑफ है। 90 फ्लैट तो 50, 60, 70% है ही है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा इंडिया 75 आप यूज करिए, एक्स्ट्रा आपको 25% ऑफ मिलेगा, मतलब 90 से 95% ऑफ। करंट अफेयर्स के शानदार कंटेंट हम आपके लिए लेके आए हैं। यूपीएससी का 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का, जिसमें हम आपको सब कुछ दे रहे हैं। तो हमारी ऐप को आप विजिट करिए और वहां पे आप कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। तो यही प्रमोद सावंत ने बोला। अब 13 से 15 अगस्त के बीच में जो हमारी नेवी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने हर आइलैंड पे, क्योंकि भाई देखिए गोवा एक है, नॉर्थ गोवा। गोवा 1987 में स्टेट बना। गोवा की कहानी आप समझिए। ठीक है, गोवा की अगर बात करें तो गोवा पुर्तगालियों के साथ पास रहा है। हिस्ट्री ऑफ गोवा की बात करें तो पहले तो यहां पे डेक्कन सल्तनत थी, बहुत टाइम तक गोवा रही। और मैं मतलब अगर एंशिएंट इंडिया की बात करें, भारत का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। कादम्ब किंगडम यहां पे था, विजयनगर एम्पायर, बहामनी सल्तनत, बीजापुर सल्तनत, वही डेक्कन सल्तनत। फिर फाइनली पुर्तगालियों ने गोवा को इन्वेड किया। भाई सबसे पहले वास्को दा गामा आए कोचीन में ढोल नगाड़ा लेके कि हम तो भारत से बिजनेस करने आए हैं। बैटल ऑफ कोचीन लड़ी गई, जैमोरिन को उन्होंने हरा दिया। जैमोरिन वहां का राजा, हरा दिया। कोचीन पे कब्जा, कोचीन हो गया पुर्तगाल का। ट्रेड शुरू हो गया। पुर्तगाली तो पहली ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना जो भारत में आई समुद्र के रास्ते। इन्होंने ही तो सब गड़बड़ किए। इनको देखा देखी, अरे चलो चलो पुर्तगालियों ने रास्ता खोज लिया है, वास्को मामा ने, वास्को दा गामा किसका मामा, उन्होंने रास्ता खोज लिया है। अब वो फॉलो करते करते ब्रिटिश आ गए, फ्रांसीसी आ गए, डच आ गए, डेनिश आ गए, सब आ गए। अल्टीमेटली ब्रिटिश ने जीत हासिल की। लेकिन आपको बता दूं कि पुर्तगाली भी थे, और पुर्तगाली सबसे लास्ट में गए। सबसे पहले भी पुर्तगाली आए। 1510 ने इन्होंने गोवा को इन्वेड किया और गोवा को अपनी कैपिटल बना लिया। ठीक है, निनो डा क्यूना थे। ठीक है, फ्रांसीसी अल्मीडा सबसे पहले वाइसरॉय, फिर उसके बाद एल्बुकर्क आए। तो अब हुआ क्या कि इन्होंने गोवा को इन्वेड किया, और 1530 आते आते इन्होंने गोवा को पुर्तगालियों की कैपिटल बना लिया। जब ब्रिटिश का दबदबा बढ़ा तो इनकी बैंड बजा दी। तो पुर्तगालियों ने ब्रिटिशर से कहा, महाराज हमको यहां से भगाओ नहीं,
हम चुपचाप छोटे से एरिया में अपना बिजनेस करते रहेंगे। तो गोवा देखिए 1947 में भारत आजाद हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 1947 में भारत आजाद हुआ, अब ब्रिटेन चला गया, फ्रांस ने ब्रिटेन ने तो पहली वो चले गया 1947, फ्रांस ने भी दोस्तों जो उनकी टेरिटरीज थी भारत में वो भी दे दी भारत को, माहे, यनम, पुडुचेरी, बोला कि आप ले लो, हमको नहीं चाहिए, ठीक है, हम जा रहे हैं, अब आप संभालो। गोवा, ये पुर्तगाली जाने को तैयार ही नहीं थे, पुर्तगाली वहां पे जाने को तैयार ही नहीं थे 1961 में। 1961 आ गया, भारत का दिमाग खराब, जवाहरलाल नेहरू बोले यार सब चले गए, ये पुर्तगाली जा ही नहीं रहे, पुर्तगीज बोलते थे गोवा तो हमारा पार्ट है, गोवा हमारी, भले ही भारत में तो क्या हुआ, वो तो हमारा है यार, सदियों से 500 साल से वहां पे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने बोला यार रुको, इनको ऐसे नहीं समझेंगे, ये पहले बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद ऑपरेशन विजय चालू किया, सुबह फौज गई, शाम तक गोवा हमारा हो गया। वहां के लोगों ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि हमको यहाँ पे नहीं रहना पुर्तगालियों के साथ। तभी आप देखेंगे गोवा में पुर्तगीज कल्चर बहुत ज्यादा चलता है कि नहीं। मेरा एक दोस्त बोल रहा था कि अरे गोवा जा रहे हैं यार, शराब गोवा में बहुत सस्ती मिलती है। मैंने कहा यार क्या जमाना आ गया, मतलब हद हो गई है, शराब बर्बाद कर देगी पूरी दुनिया को, खत्म कर देगी, देख लीजिएगा। एनीवे, तो ये 1961 की है गोवा की कहानी है। उसके बाद फिर गोवा यूनियन टेरिटरी था, 1987 में गोवा को स्टेट बना दिया। अब जब 1987 में गोवा को स्टेट बना तो गोवा बहुत ज्यादा, आपको बता दूं कि गोवा बहुत अमीर है, बहुत अमीर राज्य है, सबसे छोटा राज्य है भारत का। जीडीपी की बात करें तो गोवा में सबसे ज्यादा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गोवा में सबसे ज्यादा। गोवा बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार, आप ट्रेन से जाइएगा गोवा, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, मैं एक बार गया हूं, लेकिन आप ट्रेन से जाइएगा, वो जो कोंकण रूट है ना, अरे भाई दिल मोह लेगा तुम्हारा, तुमने देखा ही नहीं होगा ऐसा कुछ, इतना खूबसूरत, भारत का सबसे खूबसूरत रूट है कोंकण रूट, इतना खूबसूरत है। विंडो सीट लेना और एसी में मत कराना, स्लीपर में कराना, ठीक है, और देखते हुए जाना, वो नजारे ना, दूध सागर फॉल्स है, खैर तो गोवा के आगे पड़ती है, लेकिन बहुत शानदार है, बहुत शानदार। और गोवा वैसे भी बहुत सुंदर है, आप जाएंगे वहां पे फोर्ट्स हैं, वहां पे खूब सारे चर्चेज हैं, वहां पे मंदिर भी हैं साथ ही साथ वहां पे बीचेस, इतने सारे बीचेस हैं कि क्या बताएं। तो गोवा में ये इवेंट हो रहा था। अब माना कि गोवा का कल्चर अलग है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप ये करने नहीं दोगे। लेकिन आइलैंडर्स ने कहा है वहां पे जो रहते हैं कि हम अपोज नहीं कर रहे हैं, हम खुद झंडा फहराएंगे। नेवी ने, देखिए ये आजादी का अमृत महोत्सव है, तो वही गोवा में बहुत सारे आइलैंड है, तो 13 से 15 अगस्त तक गोवा के आइलैंड्स पे झंडा फहराया जाएगा। ऑफिशियल्स ने ये बोला, 75 साल हमने पूरे कर लिए ना आजादी के, तो आजादी का अमृत महोत्सव 13 से 15 अगस्त। तो यहाँ पे जो गोवा की नेवल एरिया वे टीम ने विजिट किया और साउथ जेसिंटो आइलैंड भी गए, वो भी पैन इंडिया का इनिशिएटिव था। और ये जेसिंटो आइलैंड का प्लान जो है वो कैंसिल करना पड़ा, ठीक है। तो ये चीज है। अब यही है कि ये इनिशिएटिव इसीलिए है ताकि देशभक्ति की भावना, पेट्रियोटिज्म की भावना सब में बढ़ाई जाए। डेरिल डिसूजा साओ जेसिंटो में बड़े हुए, उन्होंने बोला कि देखिए हम भारत के खिलाफ कैसे हो सकते हैं, हम भारत का पार्ट हैं, लेकिन हम हमेशा से खुद से झंडा फैलाते आते हैं, हर साल हम झंडा फैलाते हैं, इस बार नेवी फैला रही है, तो इसीलिए हम इसको अपोज कर रहे हैं, ठीक है। मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 में पास हुआ, कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान ये गोवा में पास हुआ, उसको भी अपोज किया था। यहां पे हम बिल्कुल भी, हम झंडे को अपोज कर ही नहीं सकते क्योंकि हम भारत के निवासी हैं। हमने तो नेवी को यह तक बोला है कि आप हमारे साथ आओ, 15 अगस्त में हमारे समारोह में शामिल हो। तो एक तरीके से ये देशभक्ति हुई। गोवा वालों का इतना ही कहना है कि हम भारत के पार्ट है यार, हम भारत के निवासी हैं, हम झंडा फैलाते तो हम ही झंडा फैलाएंगे। लेकिन यहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। आप पोर्ट मैनेजमेंट बिल मैंने कवर किया, आप उसको लेके आ रहे हो, हमारे पोर्ट पे आप, जिनका हमारा कंट्रोल था, अब सरकार का कंट्रोल होता जा रहा है, ये गलत है। तो ये चीज है। तो अभी प्रोटेस्ट काफी ज्यादा हुए थे CZMP को लेकर, और काफी ज्यादा। जो आइलैंड है इट इज लोकेटेड नियर वास्को टाउन। फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है एंटी एक्टिविटीज, क्योंकि यहाँ पे खुद बोल रहे हैं कि देखिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई देखो, आजकल किसी को ना एंटी नेशनल बोलना बड़ा आसान है, ये बहुत ही गलत है। और ये बड़ा ही ये मतलब कुछ भी, जैसे एंटी नेशनल मतलब क्या हुआ कि भाई देखो वाकई में अगर कोई चीज सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ हो
तो आप उसकी बखिया उधेड़ दो। लेकिन जब नहीं है, चीजें हो रही हैं, तो फिर ऐसा प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर ये इनिशिएटिव है तो गोवा के लोगों को भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। ये सारे आप देख सकते हैं, यही ये वास्को ड गामा है, ठीक है, और यहाँ पे ये साउथ गोवा ये पूरा का पूरा है, यहाँ पे ही आता है, ठीक है, जो जेसेंट आइलैंड है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने बताया, हमारी फ्रीडम सेल लाइव है, जरूर आप इस सेल का फायदा उठाएं, कोर्सेज को अवेल करें। थैंक यू सो मच।